नमस्कार दोस्तों। तो राम राम भाई सारिया ने, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ भारती। तो आप सब लोगों ने देखा थंबनेल। थंबनेल देख के आप सब लोग आ गए। डिप्रेशन से कैसे बने, तनाव से कैसे बचे, हाँ वो सब देख के ना आ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मेरा राम राम सबको। 30 साल के ऊपर के जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। भैया दीदी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जो 20 से 25 साल के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अभी तो तुमको बहुत कुछ सीखना है दुनिया में। और जो 25 से 30 के बीच में उनको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। 2-4 साल में नौकरी ले लो, नहीं तो शादी वादी हो जाएगी, कोई मतलब वाली बात है नहीं। चलिए तो अपन बात करते हैं कि आप सब पढ़े हैं, किसी का पेपर अच्छा नहीं गया, किसी के नंबर कम आ रहे हैं, वो लोग बहुत तनाव में हैं। और तनाव ये नहीं है कि फेल हो गए, तनाव ये है कि अब फेस कैसे करेंगे समाज को, समाज क्या कहेगा। और हम परेशान हो गए हैं। और सीरियसली बातें चुभती है, इतने साल से अपन तैयारी करें उसके बाद रिजल्ट क्या है, मिनिमम लोगों को लेना है तो बातें बहुत चुभती है। तो अगर कोई आपको परेशान करे ना रिश्तेदार, और आपको बोले कि क्या होगा क्या करोगे, तो उनको बस एक बात बोलना। क्या बोलोगे? कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, फर्क ये पड़ता है कि बाकी बिहारी क्या कहता है। राधे राधे। ऐसे करके हाथ खड़े कर देना, तो उनको समझ आ जाएगी कि ये व्यक्ति सुनने वाला नहीं है। चलो एक काम करते हैं, बकेती बहुत हो रही है, बकेती को यहीं ख़त्म करते हैं। सीरियसली बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूँ, और ये बात कोई कोचिंग वाला नहीं करता। हम लोग बहुत इस बात को सोच लेते हैं, नहीं हुआ नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, पर जिसका नहीं हुआ उसको पता है उसके साथ क्या बीतती है। डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, घर वालों के फ़ोन, ये सारी चीज़ें। और ये वीडियो मैं बनाता नहीं, बना इसलिए रहा हूँ कि 2 4 5 लोग बैठते हैं, हम दोस्त लोग। एक लंबा समय हो गया हम भी बैठते हैं, किसी ने इंटरव्यू दिए हैं, किसी ने 3 3 इंटरव्यू दिए हैं, किसी का प्री भी नहीं निकला, तो सब तरीके के लोग हैं। तो हम जब एनालिसिस करते हैं कि जो उम्र हमको खुशी हंसते खेलते तैयारी करनी चाहिए, हर बच्चा आज तनाव में, किसी के बाल उड़े हैं, कोई तनाव में है, किसी के घर का प्रेशर है। और दिक्कत ये नहीं है कि तनाव में, दिक्कत ये है कि घर वाले वहाँ टेंशन में और हम यहाँ टेंशन में। वो टेंशन हम ले क्यों रहे हैं? हम टेंशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी टेंशन ले रहे हैं। सीन ये है, दिक्कत ये नहीं है कि हम कोई गलत काम करते हो टेंशन लेते तो चलता। अब आप लोग दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो बैठ के, उसके बाद हम कहीं शादी में नहीं गए, कहीं खाना नहीं खाया, उसके बाद कुछ भी चीज़ें होती है तो हम मन मार लेते हैं कि यार यहाँ नहीं जाए, टाइम ख़राब होगा। मेस पे जाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा के आते हैं कि थोड़ा समय बचेगा। ना हम रीजनल पार्क जा रहे हैं, ना कोई बाबू है, ना कोई सोना है। हमारा जीवन ऐसे चल रहा है जैसे सरपट रेल चल रहा है बस। ना कोई रोमांच, ना कुछ नहीं है। उसके बाद भी कम नंबर आए तो सीरियसली दुख होता है, और वो सबको होता है, हमको खुद को भी होता है, और वो सबके साथ सीन ही है। और ये चलता ही रहेगा, एक सतत प्रक्रिया है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना आपको यही चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई जीवन बहुत बड़ा है। और सीरियसली एक बात कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा रखता हूँ। तो मुझे लगा मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि आज कोई बताने वाला नहीं है। और ये चैनल भी वाद विवाद संवाद का ही चैनल था। तो हम लोग क्यों परेशान हैं अब? मेरी बात सुनो, तुमने कोई गलत काम तो किया नहीं है, तुम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो। उसके अलावा सीन ये है कि तुम एक ऐसे कालखंड में तैयारी में फंस गए हो जिसका कोई पता ही नहीं चल रहा। ओबीसी आरक्षण केस में क्या चल रहा है बताओ मेरे को। रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो कट ऑफ 2 2 4 4 नंबर प्री में हाई जा रहे हैं। तुम्हारी मेंस की कॉपियाँ तुमको दिख नहीं रही है। अपन आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, कहीं कहीं गलती अपनी है। बाकी हमें समझना पड़ेगा कि हम फंस गए हैं चक्रव्यूह में। तो तुम इतने परेशान हो जाओ कि उससे कोई मतलब नहीं है। मम्मी पापा वहाँ परेशान है, उन्हें पढ़ने भेजा है, हम पढ़ रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरी में किताबों के पीछे, और हम लोग यहाँ परेशान हैं। तो क्या मतलब फिर परेशान रहने का? तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, तो हम खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना। किस चीज़ का डिप्रेशन, किस चीज़ का तनाव? मेरी बात सुनो, तनाव वनाव कुछ होता नहीं है। अभी मेरी बात सुनो, मैं किसी चीज़ को छोटा है बड़ा नहीं कहता। बाकी अगर तुम वनडे एग्जाम की तैयारी करते ना, अगर किसी का भी प्री निकला है तो तुम्हारी नौकरी लग जाती। 4 5 हज़ार बच्चे सिलेक्ट करते हैं, प्री में 2 3 हज़ार करते हैं, अगर उसमें तुम्हारा नाम आया तो तुम्हारी जॉब लग जाती। अगर तुम इंटरव्यू तक पहुंचे हो तो तुम्हारी आराम से कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती। अब ये रहा तो अपन ने चुनी है, तो उसके उतार चढ़ाव ये सारी चीज़ें तो अपन को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। और ये कोई चीज़ तो है नहीं कि हलवा है जो तुमको मिल जाएगी, इतने सारे बच्चे लगे हैं। और हार जीत चलना है तो एक सतत प्रक्रिया है। उसके अलावा एक बहुत अच्छे जैन संत हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। और वो कहते हैं कि चूहों की रेस में दौड़ोगे ना तो चूहे बन जाओगे, और शेर की रेस में दौड़ोगे ना तो शेर बन जाओगे। तो हम सब लोग हैं ना, अच्छा सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, तो हो सकता है हम शेर की रेस में हो। अगर छोटी मोटी तैयारी करते तो होता, हमारा सिलेक्शन हो जाता, पर हमने नहीं चुना। और तुमको तो एटलीस्ट गर्व होना चाहिए कि तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। एमपी की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे टफ परीक्षा। दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ा रहे हैं, लोगों के घर में खाने को नहीं है।
तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी डिप्रेशन, तनाव, अवसाद जैसी समस्या। मेरे हर तीसरे चौथे बच्चे से बात करता हूँ, यही बोलता है पीएससी ने जीवन बर्बाद कर दिया, इतने साल हो गए, इतनी मेहनत कर ली। अरे भाई, तुमको बनाएंगे भी तो सही वो, ये भी तो समझो तुमको क्या बनाना चाहती है पीएससी। ये धैर्य, ये पेशेंस ही तो है। तुमको लगेगा ये व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, पर मैं सीरियस कह रहा हूँ। और कुछ लोगों की दिक्कत अलग है, उनको समाज से दिक्कत है। समाज क्या कहेगा, वो हार गए, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतने डरपोक है कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो कह देंगे तो क्या करेंगे। अरे भाई, दुनिया किसी की सगी नहीं है। और इतने लोगों को सीरियस लेना बंद कर दो। पॉलिटी पढ़ी तुमने, आर्टिकल 32 पढ़ा तुमने, संविधान कैसे बनाए तुमने पढ़ा, पानीपत की लड़ाई से लेकर तुमने ये तक पढ़ा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तालीकोटा का युद्ध तुमने पढ़ लिया तो तुमने ये पढ़ा कि अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव पड़ा तो तुमने ये देख लिया कि अंग्रेज आए तो फ्रांसीसी आए तो उनका क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ी। अंग्रेज आए, गांधार शैली और अपनी गांधार शैली, मथुरा शैली, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तुमको इस देश का कल्चर याद है, तुमने इस देश की संस्कृति पढ़ी। तुमको ये पता है कि भूकंप आता है तो भूकंप क्यों आता है, चक्रवात क्यों आते हैं, भूकंप में कौन सी गैस निकलती है। ये ज्ञान तुम्हारे पूरे जीवन भर काम आएगा। और इतना ज्ञान तुम लेने के बाद कोई तुमको जो तुमसे भी कम पढ़ा लिखा है और वो तुमको दो बात बोल देता है, और बोल देता है तो सीन नहीं है, तुम एग्रेसिव हो जाते हो और तुमको उसकी बात असर करती है, तो यकीन मानना तुम पीएससी के लिए नहीं बने हो। सीरियस कह रहा हूँ। और जब समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग होते हैं ना, एक वो बहुत अच्छी बात संघ में जाते हैं वहाँ सिखाई जाती है कि हे दुनिया में दो लोग, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों पे चलते हैं। तो पद चिन्ह बनाने वाले हमको बनना चाहिए। और कोई मतलब वाली बात नहीं, इतना परेशान हो के इतनी चीज़ें पढ़ी है तो कुछ कुछ होगा। दूसरा सबसे बड़ा हमारी एंजाइटी का कारण, तनाव का कारण है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। सबसे बड़ा मेन मोटो ये है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ दिखता नहीं आ रहा भाई, नहीं हुआ तो सुनो, ये जो मोटिवेशन रीलर है ना, और ये जो तुम्हारी कोचिंग वाले हैं ना, अब की बार ये कर देंगे, अब की बार वो कर देंगे, तुम्हारा पक्का होगा। 150-200 सीटें हैं, ये परीक्षा फेल होने की परीक्षा है। मैं तुमको सीरियस बता रहा हूँ, मेहनत करोगे तो इसमें हो जाओगे। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि अंतर्मुखी बन जाओ, किसी से मत मिलो, किसी से मिलोगे तो दिक्कत होगी, मैं तुमको सीरियस बता रहा हूँ, इतने वर्षों का सार अगर हंसते खेलते पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक लाइब्रेरी में बैठे बैठे बस पढ़ते रहोगे और दिमाग में कुछ और चल रहा होगा ना, ऊपर पढ़ रहा है नीचे निकल रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा। सीरियस बात कह रहा हूँ। और इतना भी अपन को अंतर्मुखी नहीं बनना है, किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी को फेस करने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? तुमने कोई गलत काम करा है? तुम तो पढ़ रहे हो ना, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हमारे समाज की ये विडंबना है, पढ़ने वाले व्यक्ति को ऐसे देखते हैं जैसे वो गलत काम कर रहा है, जो व्यक्ति गलत काम करके पैसे कमा रहा है उसको ऐसे देखते हैं जैसे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। समाज हमें कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, हम क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उन बच्चों से। हर चीज़ हमारे अंदर है ना, हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को बाकी कोई नहीं बोलता, मम्मी पापा बोलते हैं एक लंबा टाइम हो गया उनको, इंटरव्यू तक आपने दिए हैं, तुम्हारा सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो रहा। तब मम्मी पापा को कोई तो बात माननी पड़ती है। तो हम मम्मी पापा को कैसे विश्वास दिलाएं। तो मेरी वीडियो दिखा देना, ये कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बोल दो, लाओ मैं बोल देता हूँ। हाँ, तो चाचा जी, चाची जी, आंटी जी, मामा जी, मामी जी, बुआ जी, फूफा जी, ये जो आपका बालक है ना, ये कर रहा है एमपीपीएससी की तैयारी, और आपसे पूछ के ही शुरू करी थी, और इसमें लगता है टाइम। तो तुम इतने साल दिया आपने, 2-3 साल और दे दो, इनको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। इतने पैसे तो बिगाड़े ही हैं आपने, और बहुत मस्त पढ़ाई चल रही है इसकी, और इतना लोड वोड नहीं लेना ज़िंदगी में, और कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। अब मेरी बात सुनो, जिन बच्चों को तनाव है कि हम क्या करेंगे, तुम 9th यूनिट पढ़ रहे हो, तुम समाजशास्त्र पढ़ रहे हो, तुमने इंडस्ट्री 4.0 पढ़ी। अब तुमको लगेगा ये बंदा बकैती कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, इतना सरल नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ मार्केट की ये स्ट्रेटेजी है ना, मेरे घर में सब प्राइवेट नौकरी करते हो अच्छी जगह, और गवर्नमेंट नौकरी से तो अच्छे पैसे कमा रहे। तो ये सीन है कि तुमको लगता है बंदा ज्ञान दे रहा है, अभी पढ़ो। अपन सोशोलॉजी पढ़ते हैं, अपन 9th यूनिट पढ़ते हैं, उसमें एक टर्म आती है इंडस्ट्री 4.0। नहीं हुआ तो उसमें ट्राई कर लेना। एआई की भाषाएं आ गई है, पाइथन, प्रोलोग, उसमें ट्राई कर लेना। इतने सारे कोचिंग है, थंबनेल बनाना सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग नहीं सीखो तो और कोर्स सीख लो, स्लाइड्स बनाना सीख लो, कंटेंट राइटिंग सीख लो। दुनिया भर की चीज़ें हैं। तुमने तुम्हारे दिमाग पे इतना प्रेशर डाल रखा है ना, मैं खुद भी कह रहा हूँ, मैं खुद भी बहुत प्रेशर लेता था। पर जैसे जैसे प्रेशर रिलीज़ करोगे ना, तुम्हें सारी चीज़ें साफ साफ दिखेगी ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, हम अब ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि वो है ना कि मंजिल तो मिलेगी, रास्ते का जो मज़ा लेते हैं ना, वो लोग अलग होते हैं। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, पर ठीक है, दे दिया है तो आप लोगों के लिए ही दिया है। वीडियो को अपने साथियों से और दोस्तों से शेयर करना, ताकि मुझे अगली बार वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना, और
लाइक शेयर सब्सक्राइब की तो मैं बोलता नहीं हूँ, कभी जमे तो कर देना, जमे तो कर देना। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और कल मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं बताऊँगा कि अभी जो कट ऑफ का क्या सीन है, 70+ वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।